बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। सीमांचल का एक जिला ऐसा भी है जो तस्करों के लिए सेफ जोन बनकर उभर रहा है। उस जिले का नाम है किशनगंज। यहां हर गली मोहल्ले में तस्करी के तिकड़मबाज रहते हैं जो खूंखार जानवरों के खाल की तस्करी करते हैं, विषैले सांपों के जहर को रगों में दौड़ाने की साजिश करते हैं, हाथी दांत का तस्करी करते हैं और उनके आका नेपाल और बंगाल में बैठकर अपना सिंडिकेट चला रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में तस्करी के तिकड़मबाजों का पूरा सच। जहर से पेट भरकर भी जिंदा रह सकता है। जहर भी ऐसा जिसका कतरा भर हिस्सा ही मौत के लिए काफी हो। बात नामुमकिन लगती है, लेकिन जुर्म की काली दुनिया में बिहार का एक शहर ऐसा भी है जो तरह तरह के सौदागरों के जाल में फंसकर रह गया है। उस शहर का नाम है किशनगंज, जिसे पुलिस ना तो तस्करी के दलदल से बाहर निकाल पा रही है और ना ही ये शहर खुद निकलने की कोशिश जद्दोजहद कर रहा है, क्योंकि यहाँ के युवा इसी दलदल की कमाई से अय्याशी की जिंदगी जीते हैं। घर में 2 वक्त की रोटी मिलती है, पकड़े जाते हैं तो जेल पहुँच जाते हैं, वरना पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर तस्करी के धंधे को चार चांद लगाते हैं। यही सच है। सीमांचल में आपका स्वागत है। किशनगंज बिहार राज्य में स्थित एक ऐसा जिला है जो बिहार की पूर्वोत्तर छोर पर स्थित है, जो कृष्णा कुंज से किशनगंज बना है। लेकिन ये जिला समय के साथ साथ अपनी पहचान खोता गया और तस्करों के लिए सेफ जोन बनता गया। इसके पीछे इसकी भौगोलिक बनावट है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा को छूती है। यही वजह है कि बिहार सहित देश के मानचित्र पर सीमांचल का किशनगंज जिला काफी संवेदनशील माना जाता है। जिला तस्करी और घुसपैठ के लिहाज से तस्करों और घुसपैठियों का मुख्य मार्ग बना हुआ है। यही वजह है कि अक्सर तस्करी और घुसपैठ जैसे मामले सामने आते रहते हैं। लेकिन आज जो सच्चाई हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो हैरान करने वाली है, क्योंकि सीमांचल का किशनगंज जिला अपनी असली पहचान खो रहा है। तस्करों के लिए सेफ जोन बन गया है। यहाँ हर गली मोहल्ले में नशे के सौदागर रहते हैं जो शहर से लेकर गांव तक की आबो हवा में तस्करी के हथकड़े अपनाकर जहर घोल रहे हैं और सौदा कर रहे हैं। यहाँ स्नेक पॉइजन का सौदा होता है, खूंखार बाघों की खाल का धंधा होता है, हाथी दांत के सौदागर रहते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा का फायदा उठाते हुए सड़क मार्ग से तस्करी की तिलिस्म को हवा दे रहे हैं और सीमा के भीतर और सीमा के पार जहर फैला रहे हैं। युवाओं को नशे की दलदल में धकेल रहे हैं जो शहर की पहचान को धुंधली कर रही है और युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है। युवा भी तस्करी के खेल में हाथ आजमा रहे हैं। अभी हम मौजूद है बंगाल बिहार के चेक पोस्ट पे, जहाँ से दोनों तरफ किशनगंज के दोनों तरफ बंगाल पड़ता है। ये चेक पोस्ट के एक तरफ रामपुर चेक पोस्ट है, दूसरी तरफ मरीगोला चेक पोस्ट पड़ता है, जहाँ से नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को जोड़ती है यह सड़क, जिस कारण काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ पे तस्करी की कई संभावना बनी रहती है। हालांकि पुलिस तस्करों के लिए सेफ जोन बने किशनगंज
की बात से इनकार कर रही है और कह रही है कि पुलिस की चुस्ती के बाद भी तस्कर नशे की खेप को सीमा पार कर दे रहे हैं, सीमा लांघकर किशनगंज में घुसपैठ कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस को कई मामलों में सफलता मिली है, लेकिन बड़ी मछली एक बार भी हाथ नहीं लगी। तो नहीं, क्योंकि समय जो है कि गिरफ्तारी और रिकवरी होती जा रही है। उसी में चूँकि मौके की तलाश करते हुए माफिया सब जो है कि अपना इलीगल सामान को पार करवाते हैं, क्योंकि इधर एसएसपी और स्थानीय पुलिस के द्वारा जो है कि काफ़ी सख्ती बरती गई है और मद्य निषेध विभाग द्वारा भी ड्रोन सप्लाई किया गया है। उसकी हम लोग लगातार उससे हम निगरानी करवा रहे हैं देहाती क्षेत्रों में और बोर्डरिंग क्षेत्रों में, जिसके कारण अच्छी खासी रिकवरी भी हो रही है। तस्करों की कामयाबी के पीछे जिला का भौगोलिक बनावट भी बड़ा कारण है। पुलिस एक सीमा पर मुस्तैदी बढ़ाती है तो दूसरी छोर से तस्कर चकमा देकर सीमा को लांघ जाते हैं, क्योंकि ये स्थिति दालकोला की ओर से जिला में प्रवेश कर बहादुरगंज मोड़ स्थित पुलिस चेक पोस्ट सहित सिलीगुड़ी की ओर से जिला में प्रवेश कर फरिंगा गोड़ा स्थित चेक पोस्ट पर देखने मिलती है। पुलिस वालों की नजर ओझल होते ही तस्कर खेल कर देते हैं। वही हाल है शहर के बीचों बीच गुजरने वाली महत्वपूर्ण सड़क का, जो सीधे बंगाल की दिनाजपुर सीमा को छूती है, क्योंकि इन सीमाओं के बीच कोई बाउंड्री नहीं है जो तस्करों को रोक सके। इस बात को पुलिस भी मान रही है। कोई बाउंड्री और सीलिंग पॉइंट नहीं है, कई एक रास्ते हैं किशनगंज में इन करने के लिए। तो इस तरह सूचना संकलन करते हुए दूसरों रास्तों पे और जो कि मेन रास्ता है उस पर हम लोग चेक पोस्ट भी लगाए हुए हैं और लोकेशन वाइज वहाँ पे ड्यूटी भी बांटी जाती है और उसकी चेकिंग कराई जा रही है। उसमें रिकवरी और गिरफ्तारी दोनों। हालांकि बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है और सौदागरों को गिरफ्तार कर सलाखों में पीछे पहुंचाया। तारीख 12 मार्च 2022। पश्चिम बंगाल के भोजपुर में बाघ की खाल के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। तारीख 8 मार्च 2022। पश्चिम बंगाल के खोरीबाड़ी से हाथी दांत के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। हाथी के दांत का नेपाल कनेक्शन। एसएसबी की 41 बटालियन ने नेपाल बॉर्डर क्षेत्र के बिहार और बंगाल दोनों जगहों पर कार्रवाई करते हुए घोषपुकुर रेंज के वन कर्मियों के साथ मिलकर 2 व्यक्तियों को धर दबोचा है। जब दोनों की तलाशी ली गई तो उनके पास से एक हाथी दांत बरामद हुआ, जिसका वजन 136 ग्राम है। जिन 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है उसमें बुद्धू समाद और नीलू लाल नगासिया शामिल हैं। दोनों ही तारबंदा इलाके के रहने वाले हैं। दोनों से जब जवानों ने पूछताछ शुरू की तो पता चला कि ये तस्कर हाथी दांत नेपाल लेकर जा रहे थे। नेपाल में किसे देना था ये किसी को नहीं पता। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और सच उगलवाने की जद्दोजहद कर रही है। तारीख 3 मार्च 2022। ठाकुरगंज से करोड़ों के स्नैक पॉइजन के साथ 3 सौदागर गिरफ्तार। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तस्करों के तार किशनगंज और सीमावर्ती इलाकों से किस तरह जुड़ा हुआ है और इनका सिंडिकेट कितना बड़ा है और खतरनाक है। जिस सांप का नाम सुनते ही इंसान कांप जाता है, सर्दी में पसीने छूटने लगते हैं, उसी सांप के पॉइजन का ये तस्करी कर रहे हैं। जिस बाघ को देखकर धड़कनें तेज हो जाती है, उसी बाघ की खाल का सौदा कर रहे हैं। जिस हाथी पर हम और आप बैठकर सवारी करते हैं, उसी हाथी के दांत को अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय बाजार में बेचे जा रहे हैं, जो कानूनन जुर्म है और वन विभाग की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है। इन्हें तो इनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। ठाकुरगंज थाना प्रभारी को एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिला था, फिर एसएसबी और फॉरेस्ट के साथ समन्वय बना के भागदोला पोखर ठाकुरगंज में उन्होंने 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया 1.5 kg स्नेक वेनम के साथ, जिसका मार्केट वैल्यू
अराउंड 1.5 करोड़ रुपया हो सकता है। तो अभी उसमें अनुसंधान जारी है, लेकिन उनसे जब इंट्रोगेशन किया उन्होंने बोला कि बेसिकली मेन इसका ऑरिजिन जो है वो नेपाल से है, और डेस्टिनेशन पॉइंट वो अभी नहीं बता पाए, वो अनुसंधान का विषय है। तो हमारा फोकस अब इसमें रहेगा। आगे देखिए स्नेक पॉइजन का नेपाल कनेक्शन। किशनगंज पुलिस ने जिन 3 तस्करों को स्नेक पॉइजन के साथ गिरफ्तार किया, उनके तार नेपाल से जुड़े हैं। किशनगंज पुलिस ने जिन तस्करों को स्नेक पॉइजन के साथ गिरफ्तार किया है, उनका तार नेपाल से जुड़ा है, क्योंकि किशनगंज जिले की सीमा उत्तर में नेपाल को छूती है। पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि ये तस्कर स्नेक पॉइजन की खेप नेपाल के किसी शेर खान को देने वाले थे। पुलिस उस लिंक को खंगाल रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है। अब सवाल ये है कि नेपाल का ये शेर खान कौन है? शेर खान के सिंडिकेट में कौन कौन लोग शामिल हैं? शेर खान विषैले सांपों के जहर का सौदा क्यों करता है? क्या इस विषैले खेल में सफेद पोश भी शामिल है? पुलिस क्यों नहीं तस्करों के आका तक पहुंच पा रही है? हालांकि बाकी के गिरफ्तार तस्करों ने जुबान पर ताला लगा लिया है, मुंह खोलने तक कोई तैयार नहीं है। ऐसे में पुलिस को तस्करी के तिलिस्म को तोड़ने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शेर खान और इनको डिलीवरी की बात आ रही थी, क्या कुछ? अब नेक्स्ट हमारा वही प्रयास रहेगा, क्योंकि ये जो पकड़े गए मिडल है, बिचौलिया है। मेन हमारा इसमें अभी अनुसंधान का फोकस रहेगा कि हम नेपाल में इसका ओरिजिन जो है कहाँ से है, कौन है मेन डीलर एंड डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है, ताकि इसके तह तक जाएँ कि इसमें और भी कितना लंबा चेन हो सकता है। वो अनुसंधान का विषय है, इसमें जो भी आगे प्रोग्रेस होगा। कोई सफेद पोश यहाँ भी इन्वॉल्व हैं, ऐसा भी कुछ बात है क्या? अभी तक तो ऐसा इसमें कुछ आया नहीं अनुसंधान का विषय। पुलिस ने जिन तस्करों को गिरफ्तार किया है वो बिचौलिए हैं। बड़ी मछली अभी भी पुलिस के गिरफ्त से दूर है। गिरफ्तार तस्करों को ये तक पता नहीं है कि वो किसके लिए तस्करी कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। अभी तक की कार्रवाई में किसी बड़ी मछली की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे सिंडिकेट को तोड़ा जा सके। इसमें कोई शक और संदेह नहीं है कि करोड़ों का स्नेक पॉइजन बरामद हुआ है, लाखों रुपए का हाथी दांत बरामद हुआ है, बाघ का खाल जब्त हुआ है। लेकिन इस सब के पीछे किसका हाथ है, ये पुलिस के लिए एक अबूझ पहेली है। ना तो गिरफ्तार तस्कर बता पा रहे हैं और ना ही पुलिस पता लगा पा रही है। तस्करी का ये सिलसिला ऐसे ही बदस्तूर जारी रहेगा। कभी पुलिस बाघ के खाल के सौदागरों को गिरफ्तार करेगी, तो स्नेक पॉइजन के धंधेबाज पुलिस को चकमा देकर सीमा लांघ जाएंगे। जब तक बड़ी मछली हाथ नहीं आएगी, तब तक तस्कर और पुलिस के बीच छुपन छुपाई का खेल चलता रहेगा। जरूरत है जांच एजेंसियों को अपनी तालमेल बिछाकर कार्रवाई करने की और तस्करी के तिलिस्म को जड़ से खत्म करने की। नहीं तो एक दिन ये शहर पूरी तरह अपनी पहचान खो देगा और तस्करी के सेफ जोन के लिए पूरे देश में बदनाम हो जाएगा। तब ये दाग मिटाना नामुमकिन होगा। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आरा पुलिस ने बैंक लुटेरों को कैसे जेल की सेल में पहुंचा दिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भागलपुर जिले के कचुरैली थाने की पुलिस ने खाकी वर्दी की शान बढ़ा दी है। 30 सेकंड में हुए लूट मामले का 2 घंटे में खुलासा कर दिया और लुटेरों को पहुंचा दिया जेल की सेल में। और यह चमत्कार कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं।
लूट में कामयाब, भागने में नाकाम। पुलिस ने खदेड़कर लुटेरों को दबोचा। 30 सेकंड में लूट, 2 घंटे में लुटेरे बेनकाब। पुलिस वालों के टेबल पर दिख रहा 500, 100, 50, 20 और 10 के नोटों का ये बंडल उस पेट्रोल पंप के मालिक का है जिसके स्टाफ से दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की, वो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में। बाइक सवार तीनों बदमाश पंप के मालिक प्रवीण तिवारी और उनके मैनेजर से 7.5 लाख रुपए लूटने में तो कामयाब रहे, लेकिन जिले की सीमा को लांघ नहीं पाए। भागलपुर जिले के कजरैली थाने की पुलिस ने सीमा लांघने से पहले ही तीनों लुटेरों को दबोच लिया, साथ ही लूट की रकम को भी बरामद कर लिया। पुलिस कस्टडी में हाथों में हथकड़ी लिए खड़े यही वो तीनों लुटेरे हैं जिसे पुलिस ने कजरैली इलाके से गिरफ्तार किया है। आके क्या किया कि हमको जो किया बोला कि माना तो पैसा दो नहीं तो गोली मार। 2 बार 3 बार ऐसे किया, ऐसे ढका हुआ था, मुंह में पूरा सर गमछा बांधा। तो हम बोले तो मैनेजर जो मेरा पीछे बैठा था पैसा लेके, तो वो बैग को थोड़ा इधर उधर करने लगा, हमको दे दो। तो उस पर कजरैली थाना के SHO अपनी चेक पोस्ट पे पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही उनको मैसेज मिला, उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाकेबंदी शुरू करके वाहनों की जांच शुरू की। पुलिस की कामयाबी के पीछे पंप मालिक प्रवीण तिवारी का बड़ा हाथ है। प्रवीण ने रुपए लेकर भाग रहे बदमाशों की बाइक की नंबर अपने दिमाग में फिट कर ली थी। लुटेरों के भागते ही उन्होंने बिना देरी किए स्थानीय थाने की पुलिस को खबर दी और लुटेरों का हुलिया बताते हुए बाइक के नंबर भी पुलिस को बताया। सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई और जगह जगह नाकेबंदी कर चेकिंग शुरू कर दी। इसी दौरान कजरैली चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग में पुलिस ने एक बाइक पर सवार 3 लोगों को रोकने की कोशिश की। पुलिस को देखते ही लुटेरों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, दिमाग काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद बदमाश बाइक को सड़क पर गिराकर पैदल ही भागने लगे। इतने में मौके पर तैनात जवानों ने खदेड़कर तीनों लुटेरों को दबोच लिया। जब दोनों की तलाशी ली गई तो दोनों के पास से लूटे गए 7.5 लाख रुपए मिले, साथ ही साथ एक देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस भी मिला। इस तरह पुलिस ने 30 सेकंड में लूटे गए 7.5 लाख रुपए को महज 2 घंटे में बरामद कर लिया और बेखौफ लुटेरों को जेल की सेल में पहुंचा दिया। सुनिए। पैसा लिया और सामने भागलपुर की तरफ सीधा एकदम तेजी से भागते चले। तो लास्ट में थोड़ा सा उसके गाड़ी का नंबर एक नोट किए, दिमाग से उतर गया है और उसको रास्ते जा रहे थे ताकि पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करें और 30 सेकंड के अंदर ये सारा घटना हो गया। भागलपुर जिले की पुलिस की मुस्तैदी से इतना तो साफ है कि अगर समय रहते पुलिस को खबर दी जाए और पुलिस बिना देर की एक्शन में आ जाए तो कोई अपराधी जिले की सीमा को लांघ नहीं सकता। वो भागने की बजाय सलाखों के पीछे होगा, जैसा इस लूट कांड में हुआ है। इसी तरह मुस्तैदी दिखाने की जरूरत है ताकि अपराधी किसी भी हाल में जिले की सीमा को लांघ ना सके और खाकी का इकबाल बुलंद रहे, बदमाशों के जहन में कानून का डर कायम रहे। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।